स्पेशल टाइप, यानी आज का क्लास आपका स्पेशल क्लास होने वाली है, किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है। टाइप वन में पढ़ना है। व्हेन व्हेन सम ऑफ रूट व्हेन सम ऑफ रूट्स, रूट्स का ही दूसरा नाम क्या है? जीरोज। व्हेन सम ऑफ रूट्स आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, तब आपको निकालना है फाइंड फाइंड टू रूट्स। जो वो दो रूट्स है उसको फाइंड करना है। ठीक ना? क्या इस तरह का टाइप वाले क्वेश्चंस देखे हो आप? ठीक ना? देखो, फाइंड रूट्स फाइंड रूट्स, कौन कौन है जी क्लास में? ठीक। ओके ओके, सभी बच्चे तो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन व्हेन सम ऑफ रूट्स आर 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 6। ये आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बना पाओगे? ये बोर्ड एग्जाम में पूछती है, सीबीएसई में। ठीक, सिंपल है। ठीक ना? एकदम सिंपल है। यहां देखिए आप सभी लोग, आपको क्या निकालना है? फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक्चुअल रूट्स निकालना है। ठीक ना? उस पॉलिनोमियल का ध्यान दीजिए आप सभी लोग यहाँ। फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसी में कभी कभी फाइंड पॉलिनोमियल कह देता है। ठीक ना? जो फाइंड पॉलिनोमियल बोलेगा, दोनों क्वेश्चंस में कराता हूं। ठीक ना? फाइंड पॉलिनोमियल वाला क्या लिखे? यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके। आज के लिए इतना ही। आंसर सही बोले हो। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको एक्स करोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है? जो आप एक्चुअल एग्जाम में बनाओगे ना, इसको के से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो के इक्वल टू समथिंग करके लिख लेंगे अपना को, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 5, प्रोडक्ट कितना है? 6। तो लिखोगे पुट के इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चाहो तो दो भी रख सकते हो। ठीक ना? लेकिन एक अपना लोग को निकाल लेना है। बिल्कुल सही बनाए हो। ठीक है ना? एग्जाम में सिर्फ के इक्वल टू 1 दे करके निकाल लो, के इक्वल टू 2 दे करके निकाल लो। दूसरा क्वेश्चन देखो। सम इक्वल टू
3/5 एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 3/5 है सम। ठीक ना। 2/5, 1/5। प्रोडक्ट कितना है बोलोगे? 2/5। ठीक। इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, बनाइए तो सभी लोग। के मल्टीप्लाई बाय x² माइनस सम के जगह पे कितना लिखोगे? 3/5x। प्रोडक्ट के जगह पे कितना लिखोगे? 2/5। ठीक। देखो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है वो, और ये 5 लिखा हुआ वो, उसको एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। पुट के इक्वल टू 5, के की जगह पे 5 पुट कर दो। तो ये जैसे ही 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5x²। यहाँ वाली 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा। ये वाली 5 फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तब मिलेगा आपको पूरा पूरा 2 मार्क्स। ठीक ना। बोलोगे क्या सर, अगर यहां तक आंसर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ये वाला तो नंबर मिलेगा? मिल जाएगा, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल में से ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है सिंपल वाला। के क्यों लगाए हैं? क्योंकि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होती है। हाउ मेनी पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल पॉसिबल फॉर रूट्स, फॉर सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट 3/5 एंड प्रोडक्ट 2/5। ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है? जब एग्जाम देने जाओगे तो देखना इसी में से क्वेश्चंस आपका फंस जाएगा। ऐसा कितना पॉलिनो इनफाइनाइट, तो उसमें से अपने को एक लिखना है। ठीक ना। पुट सुटेबल वैल्यू ऑफ के का एक सुटेबल वैल्यू पुट कर दोगे तब इसमें से आ जाएगा x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक ना। के इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट करोगे। ठीक। अब देखो टाइप 2। फाइंड टू रूट्स, ये फाइंड पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं। फाइंड पॉलिनोमियल, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ ये भी क्वेश्चंस करा देना चाहिए, ये सीबीएसई में पूछता है। टाइप 2, व्हेन सम, सम जो कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? गिवन होगा। प्रोडक्ट अल्फा बीटा ये क्या होगा? गिवन होगा। ठीक ना। ये दोनों क्या होगा आपका? गिवन होगा। ठीक ना। देन फाइंड, फाइंड रूट्स, आपको रूट्स निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरह की आपको वैल्यू निकालना है। अल्फा और बीटा का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है ना। इसका यूज कहाँ होगा? फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक ना। अभी मैं इसको सॉल्व एक कर देता हूं। ठीक है। इस क्वेश्चंस को बनाओ तो।
फाइंड फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड रूट्स ऑफ polynomial when sum of roots, सम ऑफ रूट्स आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बोल सकते हो प्रोडक्ट, बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 दिखा हुआ, देन ऊपर तो हो ही गया ये, ठीक है। फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ टू रेसिस्टेंस। कोई बच्चा सोच रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। अले अले अले, फाइंड वैल्यू ऑफ टू रेसिस्टेंस व्हेन connected in when connected in series gives 5 ohm and connected in parallel give 6/5, ठीक। ओ फिजिक्स का सर, हाँ हाँ फिजिक्स, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो अभी मैं सिखलाता हूँ, ठीक ना, उस क्वेश्चंस का होगा आंसर 1n-6। छोड़ो जी, यहाँ देखो इस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन फिजिक्स, एप्लीकेशन इन करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, 2 मार्क्स का, उसमें ये वाली कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अभी जो सीखना है ना, ये वाले दोनों मैं बता देता हूँ, ठीक, बारी बारी से। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स 5 है। सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बोलोगे हाँ सर समझ गया। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलोगे अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक, ठीक ना। अच्छा बचपन से एक बात जानते हो, अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर आपका 8 दिया हुआ है और x माइनस वाई का भी वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करके, x का वैल्यू करके ऐड करके हाफ कर दो, ऐड करके हाफ कर दो, ठीक, y का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो, ऐड करके हाफ करोगे तो 7, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो 1। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते हो, यस बोलो। इस तरह से कोई वैल्यू दिया रहता है तो समझ जाओगे ना। अपने को देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या होता है, बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये किसको किसको याद है जी, सुनो, अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 5 है, ठीक,
अगर किसी तरह अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू दिख जाए, ठीक ना, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और अल्फा और बीटा का वैल्यू बता देंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है उसका मदद लोगे, स्क्वायर कर दिए। अगर उसमें से 4 अल्फा बीटा माइनस कर लोगे, 4 अल्फा बीटा, ये छोटी सी फॉर्मूला है जो आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीखिए ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 × 6, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस कितना बोलो, 24। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1, यही ना, √1। यानी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं, टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 5, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब इन दोनों को सॉल्व नहीं कर लोगे जी, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड करके हाफ कर लो, 6 कितना आ जाएगा, 3, बीटा का कितना आ जाएगा, डिफरेंस करके हाफ कर लो, 5 में से 1 घटा लो, 2, कितना आ गया, 4/2, कितना, 2। इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, हम सिखला रहे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये वाली फॉर्मूली आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। देखो, छोटा छोटा तो फॉर्मूला है, देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो सब जानता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सब जानता है। लेकिन अगर इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए तो क्या दिक्कत है, बोलोगे ये दिक्कत है सर, अपने को यहाँ -2ab चाहिए, आप प्लस लिख दिए हैं, इसलिए -4ab कीजिए। बोलोगे चलो कर दिए। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ऊपर वाला ये फॉर्मूला तो सबको ही आता है, नीचे वाला भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला सीखिए, नया फॉर्मूला। आता है, अच्छा, तो ये वाले बनाने में क्या दिक्कत है, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर कभी भी सम में हो तो कोशिश करना एक माइनस वाला भी चाहिए, तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, इसकी मदद करके, अल्फा माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 1, तो एक वैल्यू निकालने के लिए प्लस करो, एक वैल्यू निकालने के लिए माइनस करो, ठीक है। अब इसका देखो फिजिक्स में कैसे यूज होगा अपने को, बस 2 मिनट लगेगा, जो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे वो समझना, नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत है आपके पास। देखो, सिंपल सी बात होता है, बस छोटी सी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसी में आ जाएगा। देखो, R1 पहला रेसिस्टेंस है, ये क्या है, फर्स्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, जो इस तरह का फिजिक्स में देखोगे ना, इस तरह से, ठीक, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। R2 मतलब बोले तो सेकेंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को इसीलिए लगाया जाता है कि कभी कभी वोल्टेज अपने को कम चाहिए, ठीक ना, करंट कम चाहिए, बट उसके थ्रू ज्यादा करंट पास करते रहता है, ठीक। इसको जब सीरीज में करते हैं ना, सीरीज में, सीरीज में जो होता है, वो जो इक्वल होता है उसको बोलते हैं, सीरीज में इक्वल जो होता है ये होता है आपका R2
टोटल, यानी आर इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। जैसे कोई भी सीरीज में लगाओगे ना, दो इस तरह से, यहाँ देखो देखो, ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। ठीक, कॉन्सेप्ट है, अगर सीरीज में चाहिए तो आपको दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, R1 + R2। ठीक, अगर यही चीज अगर आपको पैरेलल में, पैरेलल कहने का मतलब इस तरह से, पहले वाले को ऐसे लगा दो, दूसरे वाले को ऐसे लगा दो, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मैं ये सिखलाना चाह रहा हूं, जब आप फिजिक्स पढ़ के मैथ्स में जाओगे तो आपको कितना चीजें आसान लगेगी। ठीक ना, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2। ये पहला रेसिस्टेंस और ये दूसरा रेसिस्टेंस। ये छोटी सी आपको याद रखना पड़ेगा, सीरीज मतलब दोनों आगे पीछे। ये है R1 और ये है R2, सीरीज में दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, अगर यही दो पैरेलल में है, कैसा है, पैरेलल में है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में क्या करोगे, सम। कुछ चमका, प्रोडक्ट बोले तो ऊपर में R1 R2 और नीचे में सम, R1 + R2। देखो चीजें किस तरह से आसान हो जाएगी अभी। सीरीज में कितना दिया हुआ है, बोलोगे सर, सर सीरीज में तो आपका 5 ओम दिया हुआ है। चलिए, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, पहली वाली रेसिस्टेंस R1 प्लस दूसरी वाली रेसिस्टेंस जिसको R2 बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 5 है। चलो समझ गया। ठीक, पैरेलल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, बोलोगे सर पैरेलल का वैल्यू दिया हुआ है 6/5। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखनी है प्रोडक्ट, कुछ गलत लिख दिया क्या, अल्ले 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 अल्ले, ऊपर में लिखना है प्रोडक्ट और नीचे में क्या लिखना है, सम। ऊपर में लिखना है प्रोडक्ट और नीचे में क्या लिखना है, सम। शायद बताओ तो प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है क्या, R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बोलोगे नहीं सर। सम का वैल्यू गिवन है क्या, सम का वैल्यू कितना है, 5, यहां से ये वाली वैल्यू यहां जाके चिपका दो। ठीक, ठीक, तो यहां से जो आपका आ जाएगा वैल्यू, R1 R2 का जो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, बोलोगे 5। सुनो सुनो सुनो, 5। अब देखोगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहां से R1 R2 का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ गया, 6। R1 + R2 का वैल्यू कितना आ गया, बोलोगे सर इसका तो वैल्यू 5 है। R1 और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6। जरा सा याद करो, थोड़ा देर पहले अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5, अल्फा बीटा कितना था, 6। सुनो सुनो, यही क्वेश्चन है जी। ओह, जादूगर, कमेंट करके बता सकते हो। ब्रजेश आपको समझ में आ रहा है ये चीजें, चीजें कहाँ कनेक्ट हो रही है। हम्म, कोई नहीं बाबू, गलत ही बनाए तो क्या दिक्कत है, सही तो बना लेंगे ना। फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं तो सब हल्का में ले लेते हैं। यहां से तो पीछे वाला ही सॉल्यूशन है ना, ये वाली सॉल्यूशन है ना, पीछे वाली सॉल्यूशन सिर्फ लिखना है, R1 - R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, इसका
4 × 6 यानी 25 × 24, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यानी R1 - R2 की कितनी वैल्यू रह गई, बोलो 1। अब इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे जी, देखो R1 + R2 की कितनी वैल्यू थी 5, R1 - R2 की कितनी वैल्यू आ गई 1। अब आपको R1 चाहिए, सम करके हाफ कर दो, सम करके हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 3। R2 चाहिए, डिफरेंस करके हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 2। इधर ओम लगा दोगे और इधर भी ओम लगा दोगे। क्या जी, कैसा लगा सॉल्यूशन। तो इसका इस तरह से यूज है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो क्या, बायो में है जी, बायो नहीं है जी, बायो कह रही है। ब्रजेश इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो आप, मैसेज करके बताना तो। जी चलिए, ठीक है, अपना लोग का मैथ्स क्लास है, कोशिश करेंगे अब मैथ्स का ही क्वेश्चंस बनाने का। ठीक, ई वाला समझ में आ गया। नाइन्थ में, नाइन्थ में कब से इलेक्ट्रिसिटी आ गया जी लड़की लोग तो अलग लेवल पे। ठीक है, टर्म जो यूज आया वो समझ में आ गया, गुड। क्योंकि हमने अपने तरह से ये जो छोटी सी कॉन्सेप्ट था बता दिया। सीरीज में लिखोगे, इस तरह से सीरीज में जोड़ देते हैं, पैरेलल को इस तरह से लिखो, यहाँ पे इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे, ये सेल हो गया, ये बैटरी हो गया, अब ये हो गया। स्क्रीन शॉट लेके रख लेते हैं जी, तब लगे सब पढ़ाए, फोटो ले लेते हैं। अब ठीक है, ये बताइए तो सभी लोग क्वेश्चंस, साक्षी ये क्वेश्चंस ट्राई करो तो बनेगा। कोई भी बच्चे ये मत समझे अल्फा स्क्वायर, हम कैसे लिख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल करके स्क्वायर कर देना, ये नहीं समझे, ठीक ना। जैसे आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे x² प्लस y² माइनस प्लस प्लस 2xy, ये वाली होती है ना, बोले तो ना जरा, x² प्लस y² निकालना होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2xy कर देंगे, ठीक है? यही तो चीजें करनी है अपने को, ये करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, -b/a, माइनस, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है बाय 1, -2 इंटू प्रोडक्ट कितना होता है सम, सम कितना होता है लास्ट टर्म, बोलो साक्षी क्लास में हो जी, जा, क्लास से ही चली गई। इसी दिन के लिए हमने वो वाली फॉर्मूला बताया था, कौन सी वाली, बोलो बोलो, सम इक्वल टू निगेटिव ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बाय फर्स्ट टर्म, इसी दिन के लिए बताया था। प्रोडक्ट जो होती है
वो कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बोलोगे? लास्ट टर्म अपने को कितना है? बोल दो। -b। माइनस माइनस प्लस, यहाँ a+2b। कुछ गलती है क्या? a² + b। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बी नंबर सही है। मैसेज आ रहा होगा, क्लास खत्म कर दीजिए। किसका मैसेज आ रहा है? ये तो बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है वो। सम ऑफ द टू नंबर 15, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, ये बनाओगे? देखो हम जो सिखाते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बन जाएगा। सम ऑफ टू नंबर बोले तो मान लो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है? बी है। a+b का कितनी वैल्यू है? 15। उसका रिसिप्रोकल का सम यानी 1/a + 1/b, इसका वैल्यू कितना है? 3/10। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा ab, यहां से हो जाएगा b+a, यहां से हो जाएगा 3/10। a+b+a बोले तो कितना? a+b, तो इसका वैल्यू इसमें आके पुट कर देंगे। ठीक। 15/ab इक्वल टू कितना? 3/10। यहां से अगर 15 × 10 कर लोगे डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना? ab। 3 से 5 टाइम्स में ab की वैल्यू कितना आ गया? 50। a+b की वैल्यू कितनी है? 15। ab की कितनी वैल्यू है? 50। नहीं बता सकते हो जी? 10 और 5 होगा। नंबर कितना होगा? 10 और 5 होगा। अब तुमको लगेगा सच में मास्टर लेकिन पढ़ाता सही है। a-b का होल स्क्वायर कितना होगा? a+b का होल स्क्वायर -4ab। ये भी आपका सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक ना? यानी 15 का स्क्वायर -4 × 50, तो ये हो जाएगा 225 -200। ये कितना? 25। तो a-b की क्या वैल्यू रह जाएगी बोलोगे? या तो +5 ले लीजिए या तो -5 ले लीजिए। ठीक। तो अपना लोग टेक पॉजिटिव ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। ठीक ना? कोई दिक्कत की बात नहीं। निगेटिव की ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक ना? 3 नंबर में क्वेश्चन है तो दोनों लेके बना। a+b की कितनी वैल्यू? 15। a-b की क्या वैल्यू? 5। तो यहां से a की क्या वैल्यू रह जाएगी? सम करो, हाफ करो, 15 कितना हो जाएगा? 10। b की वैल्यू डिफरेंस करो और 2 से डिवाइड, यानी 15 - 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5। आ गया जी? बजाओ ताली। ये वैसे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और आया हुआ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं मैं खुद से लिख दे रहा हूं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, तब इसका और अच्छा से जलवा दिखेगा। हम्म 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 हम्म।
एक बुक का क्वेश्चन है, रुको वो दिखाते हैं। वो क्वेश्चंस मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें होगा तब नहीं, अक्सर तो नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें नहीं दिख रहा है क्या? जो आपके पास न्यू बुक है ना, मैं बता रहा हूँ, इसमें होना चाहिए, नहीं है क्या? हम्म। सुनो, न्यू बुक में एक टेस्ट करके है, समरी ऑफ रिजल्ट के बाद टेस्ट योर सेल्फ, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके मेरे को भेजो ना। दिख गया, दिख गया मुझको, वेट वेट वेट, आ गया। अले अले अले, ये लास्ट ही क्वेश्चंस है। आप ये नीचे वाले क्वेश्चंस बताओ तो, नीचे वाले। ये नीचे वाले क्वेश्चंस बताओ। तब सबसे खराब होगा ओए। खराब क्या होता है? बनाइए, 2 मिनट का समय है। अल्फा एंड बीटा, ये तो ऊपर वाले सॉल्यूशन है। ऊपर वाला बना देते हैं, तब तक नीचे वाला आप लोग बनाओ। सम यहां से कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? बोलोगे -b/a, यानी 5। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है जी, 1। देखो कितना आसानी से बनेगा। अल्फा का वैल्यू चाहिए, सम करो हाफ करो, यानी 3। बीटा चाहिए, डिफरेंस करो और हाफ करो, यानी 2। यही ना? बोलोगे अच्छा। प्रोडक्ट कितना आ गया, 6। लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता कितना है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, k/1 इक्वल टू कितना, 6, k इक्वल टू कितना, 1। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना और आपका टाइम देखना कितना लगता है। खुद से बनाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये जो हम मेथड ही बनाए हैं ना, सम करो हाफ करो। नीचे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखा किसी को? वो होली मिशन, क्वेश्चन नंबर 16। रहने दे या बता दें? मेरा स्क्रीन विजिबल ना है जी। श्वेता सही आंसर दी है। ठीक है। देखो, जीरोज कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक। जीरोज कहने का मतलब जीरोज होगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कोई ऐसा वैल्यू होगा, कोई ऐसा वैल्यू होगा, होगा जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे, पुट
करने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाता होगा, जीरो बन जाता। ठीक। अच्छा, सिक्स में कुछ यहाँ अच्छा से देखो, ये एक्स पे पावर फोर मतलब क्या होगा, बताओ। एक्स का कोई भी वैल्यू दोगे, अगर उसका पावर फोर करोगे, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू दोगे और उस पे पावर फोर करोगे, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात की गहराई को समझिए। एक्स एक्स स्क्वायर है, मतलब एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, इस पे पावर स्क्वायर करोगे, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर इसमें फोर से मल्टीप्लाई भी कर दिए तो क्या ही फर्क पड़ा। बोलोगे सिक्स, ये तो पहले से पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो क्या कभी जीरो आएगा जी, बताओ। पहले से आपका एक्स पे पावर फोर पॉजिटिव, ठीक, फोर एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और सिक्स भी, ये सब क्या है, अपने में तो प्लस ही है ना, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस। अच्छे से लिख देते हैं, तीन पॉजिटिव को ऐड करोगे कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो के इक्वल ना होगा, ठीक ना, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर नो रियल रूट्स या जीरोस। ये क्वेश्चंस बनाए थे कभी पहले से। इस क्वेश्चंस के साथ ही विदा लेने का समय आ गया है। अगले क्लास में कुछ नया चैप्टर शुरू होगा। सर अब छुट्टी कर दीजिए, बिल्कुल धन्यवाद, अब छुट्टी हो जाएगा। ठीक, क्लास आपका एंड हो गया। आज का क्लास कैसा लगा, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसमें कमेंट कर देना है कुछ अच्छा सा। ये वाला सबसे अच्छा लगा होगा जब प्रोडक्ट और सम दिया रहता है, तब इसका यूज आपका फिजिक्स में भी है, फिजिक्स। तो लग रहा है फिजिक्स प्रिय बनाना पड़ेगा हमको। सर मत बनाइएगा, वरना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में ही बच्चा कंफ्यूज होके मर जाएगा। अबे भाई साहब, चलो इसी बहाने तुम्हारा आवाज तो आया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय।